जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में। साथियों, इस पर पोर्टल लॉन्च होने से लेके अभी तक सभी पूर्व सैनिकों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि यदि उन्होंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करवाना है तो पीसीडीए में करवाना है या बैंक में करवाना है या रिकॉर्ड ऑफिस में करवाना है। इसके ऊपर कोई स्पष्ट गाइडलाइन अभी तक अवेलेबल नहीं थी। साथियों, जब भी कोई नया सिस्टम लॉन्च होता है तो उसके ऊपर हैंडबुक या आउटलाइन या गाइड या कोई एडवाइजरी जारी होती है। तो साथियों, हम भी उस एडवाइजरी के बारे में अभी तक सर्च कर रहे थे कि इस पर के ऊपर कोई एडवाइजरी आई है क्या। तो साथियों, वो सर्च आज पूरा हुआ और जो आर्मी हेडक्वार्टर है उनकी तरफ से MP8 से इसके ऊपर एडवाइजरी ऑलरेडी जारी हो चुकी है। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में उसी एडवाइजरी के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। तो आइए मैं आपको उस एडवाइजरी को दिखाता हूँ कि उसके अंदर हमारे लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आर्मी हेडक्वार्टर ने ऑलरेडी जारी की हुई है। इसके साथ ही साथियों, इस एडवाइजरी में आपको और भी इस पर से संबंधित बातें जानने को मिलेगी। साथियों, इस एडवाइजरी पे चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन जिन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि साथियों आने वाले सभी वीडियो और इम्पोर्टेंट जानकारियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि उन जानकारियों के साथ में आप अपडेट रहें। साथियों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने से इतना ही होगा कि आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आएगा। यदि आपको वीडियो वो आपसे संबंधित है तो आप देखिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब हम इस एडवाइजरी के ऊपर चर्चा करते हैं। साथियों, ये एडवाइजरी आर्मी हेडक्वार्टर के एजीज ब्रांच के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ MP यानी मैन पावर एंड प्लानिंग सेक्शन से दिनांक 27 सितंबर 2021 यानी 27 सितंबर 2021 को ही जारी हो चुकी है और सभी रिकॉर्ड ऑफिस को ये एडवाइजरी जा चुकी है। लेकिन साथियों, रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से किसी भी एक्स सर्विसमैन को इस एडवाइजरी के बारे में या जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू नहीं इन्फॉर्म किया गया है। अब देखिए आगे इस एडवाइजरी में आर्मी हेडक्वार्टर ने रिकॉर्ड ऑफिसेस को क्या डायरेक्शन दिए थे। आर्मी हेडक्वार्टर ने रिकॉर्ड ऑफिसर्स को बताया था कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ माइग्रेशन ऑफ ओवर 35,000 लेगेसी पेंशनर्स। साथियों, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि 2018-19 के अंदर जो रिटायर हुए थे 35,000 जो पेंशनर, उनका उस समय ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट यानी टेस्टिंग के तौर पे जो कि AMC EME जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और सिग्नल्स के थे, उनका उसी समय इस वर्ष में माइग्रेशन कर दिया था और वो लगभग 2 साल से इस वर्ष के थ्रू ही पेंशन ले रहे हैं। तो उस दौरान आर्मी हेडक्वार्टर ने यह नोटिस किया गया था कि मैनी मोबाइल्स नोटिफाइड इन PPOs आर आइदर नॉट इन यूज और नॉट बीइंग आंसर्ड बाय पेंशनर NOK। यानी जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO में जो मोबाइल नंबर थे उनके ऊपर इस वर्ष द्वारा जब कॉल करने की कोशिश की गई तो आधे तो वो नॉट रीचेबल मिले या आधे वो मोबाइल बंद हो चुके थे या आधों के ऊपर आंसर ही नहीं आया। मतलब कि मोस्टली जो मोबाइल नंबर PPO में थे वो उन मोबाइल के ऊपर संपर्क PCDA द्वारा नहीं हो पाया। साथियों, जो भी बात इस एडवाइजरी में लिखी हुई है वो ही मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। आगे आर्मी हेडक्वार्टर ने रिकॉर्ड ऑफिसर्स को बताया था कि ये मोबाइल नंबर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, विच आर इसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ पेंशन और कमेंसमेंट ऑफ फैमिली पेंशन ऑन डिमाइज ऑफ सर्विस पेंशनर। यानी ये मोबाइल नंबर चालू हालत में होना बहुत ही ज़रूरी है एक सर्विस पेंशनर को सर्विस पेंशन देने के लिए, और यदि उसकी डेथ हो जाती है तो विडो को फैमिली पेंशन देने के लिए। आगे साथियों, पैरा 2 के अंदर और भी इंपॉर्टेंट बात आर्मी हेडक्वार्टर ने रिकॉर्ड ऑफिस को बताई थी कि इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए ईच पेंशनर्स नीड टू बी एजुकेटेड ऑन ऑपरेबिलिटी ऑफ मोबाइल एंड ईमेल आईडी नोटिफाइड इन इनिशियल PPO। आर्मी हेडक्वार्टर ने रिकॉर्ड ऑफिस को बताया कि इस प्रॉब्लम
से बचने के लिए सभी पेंशनर्स को एजुकेट करो, यानी उनको बताओ कि आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पीपीओ में दिया है, यानी इनिशियल पीपीओ में दिया है, उनको चालू हालत में रखें, यानी एक्टिवेटेड रखें। और साथ में ही इन द फॉर्म ऑफ एन एडवाइजरी, यानी एक एडवाइजरी जारी करके बताओ। यानी आर्मी हेडक्वार्टर ने यहाँ तक बताया रिकॉर्ड ऑफिसर्स को कि सभी पेंशनर्स को एक एडवाइजरी जारी करो कि ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है चालू हालात में रहना चाहिए। और वो भी बताया कि आप दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, कोई कार्ड या लीफलेट के ऊपर प्रिंट करके सभी एक्स सर्विसमैन के पास भिजवाओ, ताकि उनको इस पर्स के बारे में और साथ में ही जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस पर्स के साथ जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जानकारी मिल सके। साथ में इन्होंने बताया कि जो एक सिंपल एडवाइजरी है इस लेटर के साथ में हम अटैच करके आपके लिए भेज रहे हैं। ये साथियों नीचे एडवाइजरी अभी मैं आपको बताऊंगा, ये आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी रिकॉर्ड ऑफिसर्स को भेजा था। और ये भेजने के साथ ही आर्मी हेडक्वार्टर ने यह भी बताया है, प्लीज एंश्योर दैट द एडवाइजरी रीचेज टू एवरी सीपीडीए ऑब्लिक स्पर्स पेंशनर। यानी इतना ही काम नहीं है कि आर्मी हेडक्वार्टर ने रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दिया तो रिकॉर्ड ऑफिस को उसको लेके कुछ नहीं करना है। ये भी बताया कि हर एक पेंशनर्स के घर पे थ्रू पोस्ट किसी भी तरीके से उनको ये इन्फॉर्म करना है, एडवाइजरी को भेजना है, ताकि उनको स्पर्स के बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन साथियों किसी भी पेंशनर्स को स्पर्स के बारे में पता नहीं है, क्योंकि उनको कोई इंटीमेशन मिला ही नहीं है, ना तो कोई पब्लिक अनाउंसमेंट हुई है और ना ही कोई रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू उनको इंटीमेशन मिला है कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को हमेशा चालू हालात में रखें। आज की पोजीशन यह है साथियों कि किसी भी पेंशनर्स को स्पर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब एकदम इसके ऊपर पूरा हल्ला हुआ है कि स्पर्स में माइग्रेशन हो रहा है, तो एक एक पेंशनर इसके पीछे परेशान है। लेकिन मैंने साथियों इस एडवाइजरी को ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत की, आखिरकार ये मिली कि एक्चुअली ऑर्डर्स क्या थे, स्पर्स में माइग्रेशन के हमारे लिए ऑर्डर्स क्या थे। तो अब मैं आपको उस एडवाइजरी के बारे में ब्रीफ करूंगा जो कि इसके सेकंड पेज के ऊपर है, उसके ऊपर मैं डायरेक्टली लेके चलता हूं आपको। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो लेटर की कॉपी है वो सभी रिकॉर्ड ऑफिसर्स को गई थी, इसके साथ साथ ही इसको कॉपी टू है सभी हेडक्वार्टर कमांड्स को किया गया था, उसके साथ ही एडीजी स्टार्ट कम्युनिकेशन को किया गया था और सभी ऑल लाइन डायरेक्टरेट को किया गया था। उसके साथ ही जो ईसीएचएस के थ्रू भी ये एडवाइजरी सबके पास पहुंचनी थी, उसके बाद में डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स के थ्रू भी पहुंचनी थी और फाइनली उनके थ्रू भी न पहुंचे तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड को ये एडवाइजरी और ये लेटर भेजा गया था। तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड से राज्य सैनिक बोर्ड के पास और राज्य सैनिक बोर्ड से एटलीस्ट जिला सैनिक बोर्ड के पास आके जिला सैनिक बोर्ड के नोटिस के ऊपर ये चस्पा होनी थी साथियों। लेकिन आज भी हम जिला सैनिक बोर्ड को विजिट करते हैं तो वहाँ पे इस पर से संबंधित कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। अब सेकंड पेज पे चलते हैं, कोई बात नहीं, हम आज यहाँ पे समझ लेंगे कि ये एडवाइजरी क्या है साथियों। और इस वीडियो के साथ में मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अंत तक बने रहें। बस ये 7-8 पॉइंट है वो समझ लेते हैं, बहुत ही काम के पॉइंट है साथियों। बहुत ही अच्छा आर्मी हेडक्वार्टर ने डायरेक्शन दिया था रिकॉर्ड ऑफिसर्स को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो बताया कि प्लीज नोट दैट द फर्दर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रिलेटेड टू कंटिन्यूएस ऑफ सर्विस पेंशन एंड कमेंसमेंट ऑफ फैमिली पेंशन आफ्टर डिमाइज ऑफ सर्विस पेंशनर विल बी सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर नोटिफाइड इन पीपीओ। सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो यहाँ पे मोबाइल नंबर की बताई गई है कि आगे जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपके मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। और मोबाइल नंबर कौन सा, जो आपके पीपीओ में मेंशन्ड है। सेकंड पॉइंट देखिए साथियों, योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी शुड ऑलवेज बी फंक्शनल और ऑपरेटिव। यानी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा ही एक्टिव हालत में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बताया कि प्लीज एंश्योर दैट यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन ऑन स्पर्श पोर्टल, यूजर आईडी एंड पासवर्ड आर केप्ट सेफ एंड नोन टू योर फैमिली मेंबर्स। यहाँ पे साथियों आर्मी हेडक्वार्टर ने एडवाइजरी में बताया है कि आप इंश्योर करें कि आप स्पर्श में सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं और आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपने बिल्कुल सेफ रखा हुआ है, यानी जहाँ कहीं भी नोट किया हुआ है
वो सीक्रेट होना चाहिए, या तो आपको पता हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को पता हो। इसके अलावा किसी को बताना नहीं है। लेकिन साथियों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट ना होने की वजह से या एक्टिव हालत में ना होने की वजह से लगभग 50% पोस्ट 2016 रिटायरीज है जिनको अभी तक यूजर नेम और पासवर्ड ही नहीं मिल पाया है। तो लॉगिन होने की बात तो दूर की है, और इसके लिए जो गाइडलाइन क्या है वो मैं अब आगे आपको बताऊंगा। जो पैरा 4 है साथियों, इसमें बताया है कि प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग डेथ ऑफ पेंशनर ऑन स्पर्श पोर्टल शुड बी अंडरस्टूड वेल एंड एक्सप्लेन टू द फैमिली पेंशनर्स। आर्मी हेडक्वार्टर ने रिकॉर्ड ऑफिसर्स को बताया है कि एक पेंशनर्स को ये भी पता होना चाहिए कि यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नेक्स्ट 4 जो एनओ के होते हैं उन्होंने स्पर्श पर एक एक्स सर्विसमैन की डेथ के बाद में रिपोर्टिंग कैसे करनी है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड ऑन स्पर्श फॉर कमेंसमेंट ऑफ फैमिली पेंशन आफ्टर डेथ ऑफ द सर्विस पेंशनर। सबसे पहले है ए सिंपल एप्लीकेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ फैमिली पेंशन। नेक्स्ट है डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज पेंशनर, और तीसरा है डेट ऑफ बर्थ ऑब्लिक आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ वाइफ इफ नॉट अवेलेबल इन पीपीओ। तो ये तो डॉक्यूमेंट चाहिए साथियों, बाद की कार्रवाई है कि फैमिली पेंशन स्टार्ट करने के लिए। और जब फैमिली पेंशन स्टार्ट करनी होगी तो उस समय इसके ऊपर जो भी एडवाइजरी या गाइडलाइन अवेलेबल होगी तो जो एनओ के होंगे वो प्राप्त कर लेंगे। स्पर्श के थ्रू फैमिली पेंशन स्टार्ट करने के लिए इतने ही डॉक्यूमेंट नहीं, और भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब स्पर्श पोर्टल पे जाके ज़रूरत होगी महसूस तो उस समय आप जाके पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 5वां पॉइंट क्या है साथियों, इन केस योर मोबाइल नंबर एंड और ईमेल आईडी नोटिफाइड इन द इनिशियल पीपीओ इज आर नॉट इन यूज़। ये काम की बात है कि यदि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपके पीपीओ में नोटिफाइड किया हुआ था या मेंशन है वो यदि यूज में नहीं है या उसमें अपडेट ही नहीं है, प्लीज कॉन्टेक्ट योर रिकॉर्ड ऑफिस टू अपडेट द लेटेस्ट वन ऑन स्पर्श। इस पूरी एडवाइजरी में ही जो काम की बात है वो पैरा 5 में इस लाइन में लिखी हुई है कि यदि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो पीपीओ में अपडेट है वो या तो बंद है, काम नहीं कर रहा है, या फिर उसमें अपडेट ही नहीं है, तो आपको कहाँ पे अप्रोच करनी है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करवाने के लिए, वो है आपका रिकॉर्ड ऑफिस। अब मैं सभी डिफेंस पेंशनर्स को यहाँ पे मेरी तरफ से सजेशन देना चाहता हूँ कि साथियों, जो भी चीज़ होती है वो जब तक प्रूव नहीं हो पाती जब तक इन रिटर्न ना हो। और ये चीज़ ऑलरेडी जो है पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद जब से इस पर शुरू हुआ है तब से यही बात रिपीटेडली बोल रहा है कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आपका रिकॉर्ड ऑफिस ही अपडेट करेगा। इसकी अथॉरिटी रिकॉर्ड ऑफिस के पास में ही है साथियों, क्योंकि पीसीडीए को डायरेक्ट मोबाइल नंबर और अपडेट करने की अथॉरिटी नहीं है। एक सेट प्रोसीजर होता है जिसके तहत ही हर काम पीसीडीए जो होगा रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू जो चीज़ आएगी उसी को अपडेट करेगा, हम डायरेक्ट नहीं करवा सकते साथियों। तो कुछ ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि रिकॉर्ड ऑफिस के पास में किसी भी पेंशनर्स का डाटा ही नहीं होता है तो रिकॉर्ड ऑफिस क्यों अपडेट करेगा। साथियों, आपकी जो पेंशन फाइल है हर एक पेंशनर की रिकॉर्ड के एनी सेक्शन में और पीसीडीए के पेंशन सेक्शन में आपकी फाइल मेंटेन होती है। वहाँ पर जो भी आप पत्राचार करते हो, कोरेस्पोंडेंस करते हो, या आपका पीपीओ इनिशियल पीपीओ के बाद में आपका कोरिजेंडम पीपीओ जारी होता है, सेकंड कोरिजेंडम पीपीओ जारी होता है, हर एक डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगा रहता है साथियों। तो ये आप अपने जो भी गलतफहमी किसी के हैं या कोई आपको गलतफहमी में डाल रहा है तो अपने दिमाग से निकाल दें साथियों। जिस किसी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट नहीं है, मैं फाइनली विथ प्रूफ एडवाइजरी के साथ बता रहा हूँ कि आपका रिकॉर्ड ऑफिस ही अपडेट करेगा या करवाएगा। करेगा कैसे साथियों, यदि आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, आपको स्पर्श का पीपीओ नंबर मिल गया है तो आप उस एप्लीकेशन में स्पर्श का पीपीओ नंबर लिख के सेंड करेंगे तो रिकॉर्ड अपडेट कर देगा। अदरवाइज रिकॉर्ड ऑफिस पीसीडीए को सेंड करेगा और जब भी आपका माइग्रेशन होगा
तो पीसीडीए के पास में वो फाइल में लगा रहेगा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो पीसीडीए उसको अपडेट कर देगा। अब मैं आपको बताता हूं 2 काम की बात। पहली बात तो ये कि आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं, इसके साथ आपको आधार नंबर और पैन नंबर भी अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका आधार नंबर अपडेट नहीं होगा आपके स्पर्श के प्रोफाइल में, तो आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाएंगे। और यदि आपका पैन नंबर अपडेट नहीं होगा तो आपका फॉर्म नंबर 16 जनरेट नहीं होगा। इन चारों के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और पैन नंबर, इसके ऊपर आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बना के इस चैनल के ऊपर डाला हुआ है। उसके साथ में आपको एप्लीकेशन जो आपको रिकॉर्ड ऑफिस में भेजनी है, उस एप्लीकेशन का पीडीएफ लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस एप्लीकेशन और उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप वीडियो देख के कैसे एप्लीकेशन फिल करना है और एप्लीकेशन रिकॉर्ड को जिसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट नहीं है, जिनका माइग्रेशन हो चुका है, वो तुरंत भेज दें। और प्री 2016 रिटायरीज जो 6th पे कमीशन के दौरान रिटायरमेंट आए थे, या उससे पहले 6th पे कमीशन से पहले, चाहे 4th के, 5th के, 3 के, या 1970 के बाद में, या 1980 का कब का भी रिटायरी हो, प्री 2016 से लेके मैं बोल रहा हूँ, तो उससे पहले सभी पेंशनर्स उस समय जो आधार नंबर और पैन कार्ड रिटायरमेंट के टाइम पर नहीं मांगते थे, रिकॉर्ड ऑफिस उसको कंपलसरी नहीं किया हुआ था, तो उनकी चारों चीज़ें अपडेट नहीं है। तो प्री 2016 रिटायरीज के पास में अभी मौका है, क्योंकि फरवरी एंड तक पोस्ट 2016 रिटायरीज का माइग्रेशन होगा, और नहीं होगा, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ये डेट और एक्सटेंड होगी। इसमें 1 या 2 महीना और लग सकता है पोस्ट 2016 रिटायरीज का कंप्लीट होने में। तो आपके पास में एक मौका है कि आप अपना आधार, पैन, ईमेल, मोबाइल ये अपडेट करने के लिए अभी से ही अपने रिकॉर्ड ऑफिस में सबमिट कर दें, ताकि आपका जो ये चारों चीज़ें हैं सही समय पे पीसीडीए के पास पहुंच जाए, पीसीडीए की फाइल में लग जाए, और आपका जब भी माइग्रेशन होगा तो उस फाइल में यदि ये चारों चीज़ें अपडेट होगी तो आपका 100% जो है यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। यदि एक पेंशनर्स को स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है तो उससे आगे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हर चीज़ वक्त पे होगी, चाहे आपका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन है, चाहे आपका पीपीओ मिलना है, चाहे आपकी पेंशन स्लिप मिलनी है, या फॉर्म 16 मिलना है, या फिर आपकी पेंशन का जल्दी शुरू होना है। सब चीज़ें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर ही डिपेंड है। साथियों, मैं एक बार आप सभी के लिए जो पैरा 5 है, जो रूल है, उसको फिर रिपीट कर देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपके पीपीओ में, इनिशियल पीपीओ में, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि यदि आपका अपडेट नहीं है तो, लेकिन मैं साथ में ऐड करना चाहता हूँ कि इनिशियल पीपीओ में या तो जो मेंशन है वो गलत है, या फिर आपका अपडेट ही नहीं है, तो प्लीज कॉन्टेक्ट योर रिकॉर्ड ऑफिस टू अपडेट द लेटेस्ट वन ऑन स्पर्श। इस लाइन को साथियों गौर से देख लें कि आपका रिकॉर्ड ऑफिस ही अपडेट कर पाएगा या करवा पाएगा। आपको अपडेट करने के लिए अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भेजनी है, और ईमेल और मोबाइल नंबर आप उस एप्लीकेशन में मेंशन करके सेल्फ सर्टिफिकेशन जो साइन करके भेजोगे उसी से अपडेट हो जाएगा। साथ में आप एक पीपीओ की कॉपी लगा दो और डिस्चार्ज बुक की कॉपी लगा दो, ताकि रिकॉर्ड आपको वेरीफाई कर सके कि एक्चुअली उसी पेंशनर्स ने अपना डाटा अपडेट करने के लिए सेंड किया है। अब नेक्स्ट पैरा क्या है साथियों, कि यदि एक बार आप लॉगिन हो जाते हो स्पर्श के अंदर, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप उसके बाद में अपने आप से ही चेंज कर पाएंगे, लेकिन इनिशियली माइग्रेशन के टाइम पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी आपका यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। जब एक बार आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ गया तो उसके बाद आप सेल्फ अपने आप लॉगिन करके उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जब चाहे चेंज कर सकते हैं, कोई उसकी लिमिट नहीं है। आगे फर्दर जो एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है जो हमेशा बिजी ही रहता है, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लगातार ट्राई करोगे तो पक्का यह नंबर लग जाता है साथियों। इसके साथ ही जो आप रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क कर सकते हो, यानी कोई भी असिस्टेंस लेना है तो आप कहाँ पे संपर्क करना है। पहला तो पीसीडीए स्पर्श की जो हेल्पलाइन दे दिया नंबर, उसके बाद आप रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क कर सकते हो,
या जो नज़दीक का सर्विस सेंटर है, ठीक है साथियों, जो कि नॉमिनेटेड ब्रांच होगी SBI और PNB की, या DO/DED ऑफिस ऑफ DIV ऑफिस और DIV सहायता केंद्र जो VS के होते हैं ना, वेटरन्स सेवा केंद्र, जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, इनके जो सहायता केंद्र होते हैं, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर यूजर ID, पासवर्ड एंड रजिस्टर्ड मोबाइल। जब यहाँ पे आप हेल्प के लिए जाते हैं तो आपको अपना पासवर्ड, यूजर ID और मोबाइल नंबर, जो मोबाइल है, जो साथ में लेके जाना है, क्योंकि आपको वहाँ पे जाके पासवर्ड नहीं बताना उनको सिर्फ अपना स्पर्श का PPO नंबर, जिसके पीछे 01 लगा रहता है, वो सर्विस पेंशनर का यूजर ID बन जाता है, और 03 लगा रहता है, वो फैमिली पेंशनर का यूजर ID बन जाता है। उतना ही जाके आपने VSK में बताना है, या सर्विस सेंटर में बताना है, या फिर SBI और PNB के जो सर्विस सेंटर नॉमिनेट किए हुए वहाँ जाके आपने बताना है। वो आपको एक OTP सेंड करेंगे, तो OTP भी आप बताते समय आप उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के और अपने मोबाइल में, आपके मोबाइल में जो OTP आया वो एंटर करवाएं। आप अनजाने में किसी को OTP ना दे दें, हो सकता है कि वो आपसे बैंक से पैसा काटने के लिए OTP आया हो। तो साथियों, हर जगह आपको सतर्क रहना है। अब टोटल 1000 के लगभग पूरे पैन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में स्पर्श ने सर्विस सेंटर नॉमिनेट किए हुए हैं, तो आप उनकी जानकारी स्पर्श की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। अदरवाइज आप इस चैनल पे विजिट करके हर एक स्टेट वाइज आपको स्पर्श के सर्विस सेंटर के बारे में जानकारी का एक अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट का वीडियो देखिए, जो भी आपके नज़दीक में स्पर्श का सर्विस सेंटर है, उस सर्विस सेंटर के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। सर्विस सेंटर का नाम, एड्रेस, वहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड नंबर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब मिलेगा वहाँ पे उस स्पर्श के सर्विस सेंटर पर के बारे में। तो आप स्पर्श के सर्विस सेंटर पर जाके मदद ले सकते हैं, या फिर DIAV यानी डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स के जो 36 पूरे भारतवर्ष में वेटरन्स सेवा केंद्र है, वहाँ पे आपको मदद मिलेगी, या आप रिकॉर्ड ऑफिस को अप्रोच कर सकते हो। इसके साथ ही आप नज़दीक के स्टेशन हेडक्वार्टर को भी संपर्क कर सकते हो, वहाँ पे भी उनको अथॉरिटी दिया हुआ रहता है कि आपका कोई भी इस प्रकार का डाटा है वो अपडेट, एडिट, PDV, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में मदद कर सकते हैं साथियों। तो ये थी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साथियों। वीडियो कैसा लगा, अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो साथियों लाइक करें, और अन्य साथियों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में, एडवाइजरी के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे जो वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे इसी प्रकार की एक लेटेस्ट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सैनिक समाचार चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।